हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल BSCB रैंकर्स। इस वीडियो में हम लोग प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उनको एक बार ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर देखे थे। मैंने हर एक क्वेश्चन का रिटन आंसर भी आप लोग को दिखाया था। तो इस वीडियो में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जो कि है पैराग्राफ 9। तो इस वीडियो में हम लोग 9, 10 एंड 11 तीन पैराग्राफ कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज। वोटरीज मीन्स भक्त। तो इसका मतलब क्या होगा कि भारतीय सभ्यता का जैसा वर्णन मेरे द्वारा किया गया है, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, वैसा ही वर्णन इसके भक्तों के द्वारा भी किया गया है। मतलब महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है उसका जैसा वर्णन मैंने किया है वैसा ही वर्णन उसके भक्तों ने भी किया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शंस। दुनिया के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत ऐसा नहीं देखा जाता है कि हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शंस, कि सभी लोगों ने पूर्णता प्राप्त की हो। परफेक्शन मीन्स पूर्णता, अटेंड मीन्स प्राप्त करना। मतलब दुनिया के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत ऐसा नहीं देखा जाता है कि सभी लोगों ने पूर्णता प्राप्त की हो। The tendency of Indian civilizations is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. मतलब भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति, एलिवेट द मोरल बीइंग, नैतिकता को ऊपर उठाना, एलिवेट मीन्स ऊपर उठाना। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है टू प्रोपगेट इमोरलिटी, अनैतिकता को ऊपर उठाना, अनैतिकता को बढ़ावा देना। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। मतलब जो बाद वाला है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो नास्तिक है, एंड द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। मतलब जो पहले वाला है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे दो चीज़ों का कंपेरिजन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो उसी को बोल रहा है कि जो बाद वाला है वो नास्तिक है, जबकि जो पहले वाला है वो भगवान में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। मतलब कि ऐसा समझकर और ऐसा विश्वास करके यह आवश्यक हो जाता है एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक प्रेमी के लिए, कि टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, कि वह पुराने भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार चिपके रहे, क्लिंग मीन चिपकना, उसी प्रकार चिपके रहे जैसा कि एक बच्चा अपने माँ के कलेजे से चिपके रहता है। मतलब कि जो ऐसा ये बताया गया है भारतीय सभ्यता के बारे में, ऊपर में जो बताया गया कि ये नैतिकता को बढ़ाता है, तो ऐसा समझकर और ऐसा विश्वास करके यह आवश्यक हो जाता है भारत के हर एक प्रेमी के लिए कि वह पुराने भारतीय सभ्यता से उसी प्रकार चिपका रहे जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के कलेजे से चिपका रहता है। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो मैंने पश्चिमी सभ्यता से सीखा है। यहाँ महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैं पश्चिम से नफरत करने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ उन सारे चीज़ों के लिए जो मैंने पश्चिमी सभ्यता से सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी that
if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. मतलब लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ मुझे यह सिखाने के लिए कि इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुँचे, तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो मुझे अपने देशबंधुओं से यह साफ साफ कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के सालों साल के एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक ही लेसन सीखा है, एक ही सीख सीखी है, एंड डेट इज डेट, और वह यह है कि हमें इससे वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, हमें इससे किसी भी कीमत पर दूर रहना चाहिए। सन मीन्स दूर रहना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नाउ व्हाट इज डेट मॉडर्न सिविलाइजेशन, वह मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिकवाद की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यह हमारे अंदर के पशुता की पूजा है। ब्रूट मीन्स पशुता। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह मिलावटहीन भौतिकवाद है। अनएडल्ट्रेटेड मीन्स शुद्ध, मिलावटहीन, मटेरियलिज्म मीन्स भौतिकवाद। And modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है यदि भौतिक सभ्यता, मटेरियल सिविलाइजेशन मीन्स भौतिक सभ्यता पर विजय, ट्रियम्फ मीन्स विजय प्राप्त करना, यदि भौतिक सभ्यता पर विजय प्राप्त करने के लिए हर एक कदम पर, एट एवरी स्टेप, हर एक कदम पर न सोचा जाए, तो जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही देखते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड और किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।